यमुना से रिवर सिस्टम से हम स्टार्ट करेंगे। तो कुछ बेसिक चीज़ें तो आपको पता ही होंगी। आई होप आप एक सीरियस एस्पिरेंट हो, इसलिए मेरी वीडियो देख रहे हो। जैसे कि मतलब टाइप कैसा है हिमाचल की रिवर्स का। जो हिमाचल की रिवर्स हैं वो पेरेनियल हैं, पेरेनियल रिवर्स, मतलब पूरे साल फ्लो होने वाली रिवर्स हैं। क्योंकि इनका जो सोर्स रहता है ना वो ग्लेशियर फेड होता है। मतलब ये ग्लेशियर से ही मोस्टली इनका जो वाटर है, ग्लेशियर मेल्ट होते हैं, फिर इनके वाटर प्रोवाइड करते हैं, ग्लेशियर इनको वाटर प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरह से इनके टाइप्स पेरेनियल रिवर्स हैं, मतलब मॉनसून डिपेंडेंट नहीं है। यहाँ पे मोस्ट ऑफ द रिवर्स, मोस्ट ऑफ द क्या जितने भी रिवर सिस्टम पढ़ेंगे हम, उनके सोर्स तो ग्लेशियर ही हैं, ग्लेशियर्स ही हैं। और दूसरा हम देखेंगे कि इनकी डायरेक्शन, ये ईस्टवर्ड फ्लो हो रहे हैं या वेस्टवर्ड। तो देखा जाए तो सारी इंडस में ही जाके मिलेंगी, जो कि हम अपना वेस्टवर्ड है। वेस्ट इज़ लेफ्ट, हमेशा याद रखना, वेस्ट इज़ लेफ्ट। जो भी आपकी आर में है तो डायरेक्शन याद रखने के लिए दिस फॉर्मूला, वेस्ट इज़ लेफ्ट। तो ये सारी रिवर्स जो हैं इसी तरफ फ्लो करेंगी। तो इस तरह से ये लेफ़्ट को ही फ्लो करेंगी, जाके इंडस में मिलेंगी। और तो इसीलिए ये वेस्टवर्ड मूवमेंट इन सभी रिवर्स का रहेगा। लेकिन एक एक्सेप्शन है, यमुना गंगा में जाके मिलेगी। तो ये जो हरियाणा में एंट्री है, हम इसको पढ़ेंगे बाद में। तो जैसे ही ये हिमाचल को छोड़ती है, फिर ये ईस्टवर्ड हो जाती है, ईस्टवर्ड फ्लो होना शुरू हो जाती है और जाके गंगा में मिलेगी। तो हम शुरुआत करेंगे इस सीरीज़ की। अब यार ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा लेक्चर को, मेनली जो चीज़ें हैं उन्हीं को डिस्कस करेंगे, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। तो इधर उधर ना जाए हमारी गाड़ी, इसीलिए स्टिक टू द सिलेबस। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस यमुना रिवर। सो हियर वी हैव द यमुना रिवर। सबसे पहले हम इसको कवर करेंगे। तो यहाँ पे कुछ फैक्ट्स हैं जो मैंने रखे हैं आपके सामने। जैसे इनका हमें नाम भी पता होना चाहिए। वैदिक नाम क्या है, वैदिक, ये वैदिक एरा से ही पॉपुलर रिवर्स हैं। तो उस टाइम इनका नाम क्या हुआ करता था, ये फैक्ट भी आपको याद रखना पड़ेगा। कालिंदी रिवर है इसका। तो कालिंदी कहा जाता था, वैदिक टेक्स्ट में जो इसका मेंशन मिलता है वो कालिंदी करके मिलता है। तो समझना कि यमुना ही है। तो इसका रिलेशन सन के साथ माना जाता है। यमुना का रिलेशन सन के साथ, अगर फैक्ट में आया हो कि किस रिवर का रिलेशन सन के साथ है, दैट इज़ यमुना रिवर। तो ईस्टर्न मोस्ट रिवर है हिमाचल की, सबसे ईस्ट में फ्लो होने वाली रिवर है, ईस्टर्न मोस्ट रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश, जो कि ईस्ट में बाउंड्री बनाती है हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के साथ। मतलब हिमाचल प्रदेश की बाउंड्री उत्तराखंड के साथ बनाती है। ईस्टर्न मोस्ट रिवर है, 22 किलोमीटर से इन हिमाचल प्रदेश, ये याद रखना। 22 किलोमीटर हिमाचल प्रदेश में फ्लो होती है। कैचमेंट एरिया, जो भी इसके मतलब कैचमेंट एरिया जहाँ से भी ये वाटर गेन करती है अपने अंदर, उसको हम कैचमेंट एरिया बोलते हैं। तो वो उसका एरिया कितना है, 2320 स्क्वायर किलोमीटर एरिया इसका जो कैचमेंट एरिया रहता है अपना हिमाचल में। तो इस तरह से यमुना रिवर के कुछ फैक्ट्स। अब हम थोड़ा इसकी ज्योग्राफी पे चलते हैं। इसकी जो ज्योग्राफी, मतलब किस तरह से सोर्स है इसका और कहाँ पे ये सिरमौर में एंट्री करेगी और कहाँ पे हिमाचल को छोड़ेगी, वो चीज़ें देखते हैं। तो बंदरपूछ करके ग्लेशियर है, माउंटेन रेंज है जैसा कि आपको पता है। तो 6300 मीटर्स पे तो इसका सोर्स है यमुनोत्री, इसका सोर्स माना गया है। यमुनोत्री माना गया नहीं, यमुनोत्री ही है इसका सोर्स। बंदरपूछ ग्लेशियर 6300 मीटर प्लस इसका जो सोर्स है, एलिवेशन उसका इतना रहेगा। और फिर ये उत्तराखंड में फ्लो होती 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 खादर मजारी में एंटर करती है सिरमौर में, खादर मजारी में एंटर करती है सिरमौर में। सिरमौर में एंटर होने के बाद सिरमौर में फ़्लो होते होते फिर सिरमौर को छोड़ेगी ताजेवाला। द पॉइंट इज़ कॉल्ड ताजेवाला। तो ये इफ़ेक्ट्स हमको ये रिमेंबर रखने हैं यहाँ पे। जैसे खादर मजारी में एंटर होगी हिमाचल प्रदेश में, जो कि सिरमौर में है,
और यहाँ पे ताजेवाला में हिमाचल को छोड़ देगी, सिरमौर को छोड़ देगी और एंटर हो जाएगी कहाँ, हरियाणा में, नॉट पंजाब। तो इस तरह से हमने देखा यमुना रिवर के बहुत सारे फैक्ट्स। अब हम ट्रिब्यूटरीज़ कवर करेंगे इसकी। तो यमुना रिवर की ट्रिब्यूटरीज़ कवर करेंगे, उत्तराखंड में देखेंगे। इस तरह से हम देखेंगे कि डिस्ट्रिक्ट में कौन सी ट्रिब्यूटरी हैं और डिस्ट्रिक्ट वाइड ट्रिब्यूटरीज़ एंड कौन कौन सी उत्तराखंड में भी देखनी पड़ेंगी ना यहाँ पे हमें, क्योंकि टोन्स की जैसे जो ट्रिब्यूटरीज़ हैं, टोन एक यमुना की ट्रिब्यूटरी है, तो इसकी जो ट्रिब्यूटरीज़ हैं ऑल्सो वो सिरमौर से आती हैं, इसलिए हम इसको देखेंगे टोन को भी। कुछ इम्पोर्टेंट रिवर्स जो उत्तराखंड में यमुना में मिलती है, हरियाणा तक इम्पोर्टेंट है ये हिमाचल के पर्सपेक्टिव में, इसलिए हम ताजेवाला तक जितने भी ट्रिब्यूटरीज़ है वो कवर करेंगे। इसके बाद तो जो गंगा रिवर सिस्टम का ये पार्ट बन जाती है, तो वो उतना काम का नहीं है, हमारे हिमाचल के पर्सपेक्टिव से चीज़ें कर रहे हैं, उस चीज़ को हम कवर करेंगे जब ज्योग्राफी हम नेशनल लेवल पे शुरू करेंगे। तो ये चीज़ देखेंगे हम उत्तराखंड में हमारे पास कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं यमुना रिवर की। ठीक है गाइस, तो ये हुआ पेन सेलेक्ट एंड टेकिंग द रेड कलर, रिड्यूसिंग द साइज, एंड दिस इज उत्तराखंड। उत्तराखंड में सबसे पहली जो ट्रिब्यूटरी है वो टोन्स हैं। माना जाता है कि दो रिवर जो हैं, सुपिन एंड रुपिन, जो कि बंदरपूछ ग्लेशियर से ही इनका सोर्स भी है। इसमें मैं आपको सोर्स बताऊंगा और ये कहाँ पे मेन रिवर पे मिलती है, वो दो चीज़ें हम कवर करेंगे। इतना डिटेल में पढ़ना पड़ेगा क्योंकि अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो थोड़ा ज़्यादा डीपली एक करके आ रहे हैं, क्योंकि इस तरह की चीज़ें तो पूछ ली है, ट्रिब्यूटरी कहाँ से आती है, ट्रिब्यूटरी का सोर्स। अब इस तरह से थोड़ा और डीप जाके देखेंगे हम, ताकि चीज़ें और क्लियर हो, और डिस्ट्रिक्ट वाइज भी देखेंगे और डिस्ट्रिक्ट वाइज ट्रिब्यूटरी कवर करके उसकी भी ट्रिब्यूटरी देखेंगे, उनका सोर्स देखेंगे, और ये ट्रिब्यूटरी कहाँ पे मेन रिवर में आके मिलती हैं, इस तरह से। तो ये उत्तराखंड की सबसे पहले ट्रिब्यूटरी जो यमुना की है, टोन्स हैं। सुपिन एंड रुपिन करके दो रिवर्स आती हैं, दो छोटी छोटी रिवर्स आती हैं बंदरपूछ से, ग्लेशियर फेड रिवर्स ही हैं। तो बंदरपूछ ग्लेशियर ही इनका सोर्स है, तो ये टोन्स को बनाती हैं। एक पॉइंट में मिलके टोन्स का नाम दिया जाता है इनको। फिर ये देहरादून में कलसी नामक स्थान पे जो है यमुना से मिल जाती है, कलसी नामक स्थान पे। ठीक है, उसके बाद आसन रिवर प्रोनाउंसिएशन अपने टाइप से रहता है सबका। तो ये दून वैली करके इसका सोर्स है, और ये आसान बैराज में आके यमुना से मिलती है। और हनुमान, दिस इज़ हनुमान गंगा, ये हनुमान चट्टी के पास से निकलती है, और हनुमान चट्टी में आके, हनुमान चट्टी तो सुना ना, यमुनोत्री जाते हुए प्लेसेस आते हैं जो, तो हनुमान चट्टी के पास ही मिल जाती है ये यमुना में। ऋषि गंगा एक इम्पोर्टेंट रिवर है इसकी ट्रिब्यूटरी, तो यमुनोत्री रीजन से ही ये आती हैं, और अपर यमुना वैली जो है, दिस अपर यमुना वैली में आके ये यमुना में मिल जाती है। तो ये हमने देखी कुछ इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरीज यमुना की, जो उत्तराखंड में इसका वाटर लेवल बढ़ाती हैं। तो आगे देखेंगे हम सिरमौर में कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं। ये हमारा सिरमौर, एंट्री कहाँ होगी, खादर मजारी में, और इसकी जो सबसे पहली ट्रिब्यूटरी है दिस इज़ गिरी। अब जो ये पहली तो नहीं मैं बोलूँगा, मैंने इसको जोग्राफिकली इस तरह से ईस्ट टू वेस्ट या नॉर्थ टू साउथ नहीं कवर किया है। जस्ट ट्रिब्यूटरीज में इतना ही याद रखना है कि कौन सी ट्रिब्यूटरी कहाँ, मतलब कौन सी ट्रिब्यूटरी किस डिस्ट्रिक्ट में है। तो इस तरह से याद करने की, तब तो ट्रिब्यूटरीज ही याद करते रह गए यार, तो इतना भी ज़्यादा डीप नहीं जाना है। जो जस्ट वी आर रिमेंबरिंग दी ट्रिब्यूटरीज डिस्ट्रिक्ट वाइज। सो हेयर वी हैव गिरी। सबसे पहले जो है हम गिरी देखेंगे। गिरी की ट्रिब्यूटरीज आती हैं जलाल, असनी, बाटा। ये तीन जो रिवर हैं, जो यमुना की ट्रिब्यूटरी गिरी की ट्रिब्यूटरीज जलाल, असनी, बाटा। समझे? तो देखो यार, यमुना की ट्रिब्यूटरी गिरी और गिरी की ट्रिब्यूटरी जलाल, असनी, बाटा, जो ये सामने मैंने लिखी हुई है।
ठीक है। तो इसके बाद इसका सोर्स देखेंगे हम गिरी का, ये कूपर पीक से आती है। कूपर पीक जुब्बल में है, शिमला में, ठीक है। और इसके बाद मुखामपुर पाउंटा साहिब में आके जो ये है यमुना में मिल जाती है। ये सिरमौर को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है, सिसगिरी, ट्रांसगिरी में। ये हम बाद में डिस्कस करेंगे जब डिस्ट्रिक्ट वाइज देखेंगे हम ज्योग्राफी। तो इस तरह से यू हैव टू रिमेम्बर दिस। अब इसकी जो ट्रिब्यूटरीज है ना, ये इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं। गिरी की भी जो ट्रिब्यूटरीज हैं ये भी इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इनको भी कवर करेंगे, जस्ट इनका सोर्स और ये कहाँ पे गिरी में मिल रही है। तो ये धारठी जलाल जो है ये धारठी से आती है, पच्छाद करके। तो ये दडाहू, यू हैव टू रिमेम्बर दिस प्लेस नेम, दडाहू में आके गिरी में मिल रही है। इसके बाद असनी चैल में चैल जो है, चैल तो सुना ही है सबने, इम्पोर्टेंट डेस्टिनेशन टूरिज्म के पर्सपेक्टिव में। चैल शिमला से आती हैं और साधुपुल में आके मिल जाती है गिरी में, नॉट यमुना। असनी ट्रिब्यूटरी है गिरी की, जलाल गिरी की, बाटा गिरी की, इसलिए इन ट्रिब्यूटरीज को भी हम कवर कर रहे हैं। अब जो है बाटा जो है सियूरी स्प्रिंग से आती है, धारटी के पास ही है, नाहन में, सिरमौर में, ठीक है। अब ये बाटा मंडी के पास आके गिरी में मिल जाती है। तो ये ढंग से याद रखिएगा, गिरी की ट्रिब्यूटरीज जलाल, असनी, बाटा। अगर ऐसा पूछा जाए आपसे यमुना की ट्रिब्यूटरी, अगर कोई भी ऑप्शन सही नहीं है उसमें जलाल दिया है तो जलाल को टिक कीजिए, ठीक है, इस तरह से, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सोर्स तो उसी का है ना। अब इसके बाद मूव होते हैं नेक्स्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना में, सिरमौर में नेक्स्ट जो ट्रिब्यूटरी है यमुना की, उस पर जाते हैं अब पब्बर, दैट इज़ पब्बर रिवर चांशल पीक चंद्रनाहन, ठीक है, चांशल पीक चंद्रनाहन लेक जो है वहाँ से आती है और टोन्स में आके मिलती है, ठीक है। अब कुछ यहाँ पे भी याद रख लियो, ये पब्बर जो रिवर है ना ये टोन्स की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है, ये टोन्स की ट्रिब्यूटरी है। पब्बर रिवर टोन्स की ट्रिब्यूटरी है। और पब्बर की भी कुछ ट्रिब्यूटरीज है हिमाचल में, सिरमौर में, शिमला सिरमौर, ठीक है। तो ये पटसारी और आंध्रा करके है, ठीक है, पटसारी और आंध्रा करके। पब्बर रिवर जो है यहाँ पे देख लीजिए, पब्बर रिवर जो है वो टोन्स की ट्रिब्यूटरी है। और पब्बर की ट्रिब्यूटरीज पटसारी और आंध्रा है, ठीक है। तो पब्बर रिवर का सोर्स है चांशल पीक चंद्रनाहन लेक के आसपास, ठीक है। और इसके जो है ट्यूनी में आके ट्यूनी नामक स्थान में आके टोन्स में मिल जाती है, ठीक है। ट्यूनी नामक स्थान पे टोन्स में मिलती है। अब पटसारी और आंध्रा को भी कवर करेंगे। पटसारी की जो बात है वो खड़ा पत्थर से निकलती है। अब इतना ज़्यादा डिटेल में मत जाना, पटसारी का सोर्स याद रख लियो। पटसारी आती है खड़ा पत्थर से और आंध्रा आती है चिड़गांव। ऐसा पूछ सकते हैं रोहड़ू और नेरवा ये जो प्लेसेस हैं यहाँ से किस रिवर का संबंध है, तो आंध्रा आप टिक कर दीजिए, ठीक है। और पटसारी, यू हैव टू रिमेंबर द थिंग्स। पब्बर की ट्रिब्यूटरीज पटसारी एंड आंध्रा, और पब्बर खुद किसकी ट्रिब्यूटरी, टोन्स किसकी ट्रिब्यूटरी, यमुना की। तो इस तरह से गाइज आपको एक माइंड मैप बनाना पड़ेगा चीज़ों का। हिमाचल की थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स ज्योग्राफी है और छोटी छोटी डिटेल्स पूछी जाती हैं, इसलिए यू हैव टू रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स व्हाट आई हैव मेंशन्ड हियर। तो इस तरह से हमने यमुना रिवर जो है ऑलमोस्ट कवर कर दी है। तो आई होप आपको यमुना रिवर समझ आ गई होगी। तो इसका हम एक बाद में रिवीजन भी करेंगे लास्ट को, जब हम कंपैरेटिव स्टडी करेंगे, सभी रिवर्स को मिक्स करके कंपैरेटिव फैक्ट्स डिस्कस करेंगे। तो यमुना का जो हमने ओवरऑल सारी चीज़ें देख ली हैं हिमाचल में, आप फिर से वीडियो देख सकते हो, 2x में वीडियो देख के फिर से वीडियो चला लेना, फैक्ट्स सारे लिख लेना, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।
अभी यमुना कवर हो गई है। इसके आगे मैं देखता हूँ अगर लेक्चर लंबा नहीं हुआ हो तो मैं इसके साथ एक और रिवर ऐड कर दूँगा। सो गाइज़ अभी 16 मिनट का ही लेक्चर हुआ है, हमने 16 मिनट ही पढ़ाई करी है। तो अभी इसमें एक और रिवर मैं ऐड कर देता हूँ ताकि हमारी 2 रिवर्स आज कवर हो जाए, और दूसरा जो है एक अलग से आज ही मैं लेक्चर बना दूँगा, साथ में जो दूसरी रिवर्स कवर बची हुई रिवर्स है उनको कवर कर लूँगा। तो अब सबसे जो टॉप की रिवर है, जो सबसे ऊपर नॉर्थ में जो रिवर है ये हिमाचल प्रदेश में, उसको कवर करते हैं चिनाब रिवर को। ठीक है, तो चिनाब रिवर का वैदिक नाम, पहले हम थोड़ी हिस्ट्री देख लेते हैं। वैदिक नाम इसका, तो चिनाब रिवर का वैदिक नाम असीकनी। ठीक है, चिनाब रिवर का वैदिक नाम असीकनी। संस्कृत नाम आप पता कमेंट करके मेरे को बता देना संस्कृत नेम। वैदिक नेम इसका असीकनी। लार्जेस्ट वॉल्यूम वाइज जो है ये सबसे ज़्यादा वॉल्यूम जिसका माना गया है हिमाचल प्रदेश में रिवर्स में से, वो चिनाब रिवर सबसे ज़्यादा वॉल्यूम कैरी करती है वाटर का। ठीक है, इसके बाद उदयपुर, किलार जो इम्पोर्टेंट प्लेसेस हैं वो इसके टाउन्स हैं वो चिनाब रिवर के, ये यहाँ पे लिख दिए हैं। उदयपुर, किलार, डोडा रामबाऊ भी है, वो जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, कई बार ऑप्शन में आ जाता है डोडा रामबाऊ, कई जगह मैंने देखा, तो वो जम्मू कश्मीर के प्लेसेस हैं। तो चिनाब रिवर का जो है वाटरशेड एरिया है हिमाचल प्रदेश में 7500 स्क्वायर किलोमीटर स्क्वायर वाटरशेड एरिया है इसका यहाँ पे। और जो है टोटल लेंथ, ओवरऑल लेंथ जो देखी जाए चिनाब की, ओवरऑल लेंथ जो देखी जाए वो 1200 किलोमीटर्स हैं। और हिमाचल प्रदेश में ये 122 किलोमीटर फ्लो करती है। इस तरह से ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो गए इस रिवर के। अब हम थोड़ा इसकी ज्योग्राफी देखते हैं कि कहाँ से सोर्स है, कहाँ पे एंट्री होती है, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में जाती हैं, कहाँ हिमाचल को छोड़ती है, और किस रिवर सिस्टम का, कौन सी बड़ी रिवर सिस्टम का ये पार्ट है। तो जैसे कि मैंने हिमाचल में बताया आपको कि सारी जो मोस्ट ऑफ द मेन रिवर्स हैं यहाँ पे, वो सारी जो है इंडस रिवर सिस्टम का पार्ट है, यमुना को छोड़ के। शायद स्टार्टिंग में मैंने इंडस रिवर सिस्टम का ही पार्ट बोल दिया था सबको, तो वो एक यमुना जो है वो गंगा रिवर सिस्टम का पार्ट है, बाकी इंडस रिवर सिस्टम का ही पार्ट है। तो देखते हैं अब आगे ज्योग्राफी में जो है इसके सूरज ताल और चंद्रताल 2 लेक्स हैं। बारालाचा इतनी हाइट पे जाके ऊपर लेक्स हैं, वहाँ से जो है एक सूरज ताल है, वहाँ पे सूरज ताल है, एक चंद्रताल है। तो सूरज ताल चंद्रताल से चंद्रा रिवर, और यहाँ सूरज ताल से भागा रिवर, और ये जाके मिलती हैं तांडी नामक स्थान पे ये मिलेंगी लाहौल स्पीति में। और इसके बाद ये वेस्ट वर्ड फ्लो होते होते वेस्ट वर्ड फ्लो होंगी लाहौल स्पीति कवर करते 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 ये एंटर होंगी चंबा में, भुजिंड नामक प्लेस पे ये चंबा में एंटर होंगी। इसके बाद चंबा में फ्लो होते होते संसारी नाला में जो है, संसारी नाला में चंबा को लीव करके जम्मू कश्मीर में एंटर होगी। पंजाब मत बोलना, जम्मू कश्मीर में एंटर होंगी। ठीक है, इस तरह से हमने देखा सूरज ताल, चंद्रताल 2 रिवर्स आती हैं, एक चंद्रा एक भागा। चंद्रा जो रिवर है वो आएगी चंद्रताल से, ठीक है, और सूरज ताल से आएगी भागा रिवर, सूरज ताल से आएगी भागा रिवर। बारालाचा के पास, बारालाचा पास जो है वहाँ पे इनका सोर्स है दोनों रिवर्स का, इतनी हाइट पे जाके। तो ग्लेशियर फैटी है, पेरेनियल रिवर है। चंद्रा जो है चंद्रताल तांडी नामक प्लेस पे मिलती हैं दोनों, फिर लाहौल स्पीति कवर करते करते भुजिंड में चंबा में एंटर होंगी। इस तरह से मैं एक बार फिर से मैंने आपको ये चीज़ बता दी। अब हम इसकी ट्रिब्यूटरीज कवर करेंगे, तो डिस्ट्रिक्ट वाइज जैसे हमने बनाया एक पैटर्न की, डिस्ट्रिक्ट वाइज ट्रिब्यूटरीज कवर करेंगे हम। तो पहले डिस्ट्रिक्ट जो ये जहाँ पे ओरिजिन है इसका, जहाँ पे रन हो रही है ये रिवर, तो वो लाहौल स्पीति है। तो लाहौल स्पीति की जो है हम ट्रिब्यूटरीज कवर करेंगे जो इसमें मिलती हैं।
तो चंद्रा सबसे पहले, जैसे कि हमने देख लिया, चंद्रा 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 रिवर चंद्रताल से तांडी नामक प्लेस पे मिल जाती है। बहागा रिवर सूरज ताल से आती है तांडी में, चंद्रा में मिल के बनाती है चिनाब रिवर। यहाँ से आगे इसका नाम हो गया चिनाब रिवर, यहाँ से आगे तांडी के आगे। तो मियार नाला, यू हैव टू रिमेंबर दिस नाला। मियार नाला तो सुने ना, हिमाचल में मोस्ट ऑफ द रिवर्स जो स्मॉल ट्रिब्यूटरीज है वो खड्ड या नाला ही बोला जाता है उनको, ठीक है। तो ये खड्ड कभी सुनो तो आप नाला सुनो, वो स्मॉल रिवर्स होती हैं जो कि बड़ी रिवर में जाके मिलती हैं, मतलब ट्रिब्यूटरीज ही होती है वो। तो नाला खड्ड का मतलब ही होता है स्मॉल रिवर्स। तो मियार नाला है एक, इसका सोर्स है मियार ग्लेशियर नियर उदयपुर एक इम्पॉर्टेंट टाउन है यार लाहौल स्पीति में, तो वहाँ पे जाके मिल रही है ये। इसके बाद थिरोट वैली से आएगी, इसका थिरोट वैली से ही ओरिजिन है और थिरोट वैली में ही जाके मिल जाएगी। मुलकिला नाला जॉइन चिनाब, इसके बाद ज़्यादा डीप नहीं लिया मैं, क्योंकि जो बुक्स में मेंशन थे वो चंद्रा, बहागा, मियार नाला इधर तक ही ये रिवर्स बताई गई थी, इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज। इसके बाद मैंने थोड़ी सी रिसर्च करके आपके लिए थोड़ी सी और रिवर्स लेके आया हूँ। थिरोट नाला हो गया, थिरोट वैली से किसका संबंध है अगर इस तरह से क्वेश्चन आ जाए। मुलकिला नाला अगर कहीं ऑप्शन में आ जाए तो जॉइन चिनाब को जॉइन करता है। टिंगरेट नाला जॉइन चिनाब को जॉइन करता है। सिस्सू नाला जॉइन चंद्रा, तो चंद्रा रिवर को सिस्सू नाला ज्वाइन करता है, ठीक है। और गाहर नाला ज्वाइन भागा को ज्वाइन करता है गाहर नाला। और झांकर नाला ज्वाइन भागा को ज्वाइन करता है एक झांकर नाला। इसके बाद एक योचे नाला, आपको यहाँ ना दिखे नीचे, ये है योचे, इस तरह से योचे नाला जो ज्वाइन करता है चिनाब को, योचे नाला ऑल्सो ज्वाइन चिनाब। तो ये कुछ नाले हैं, इनको जस्ट रिमेंबर रखना कि किसको ज्वाइन करते हैं और किसके पार्ट हैं ये, ठीक है। बाकी जो मेनली आप इनको याद रखना, चंद्रा, बहागा, मियार नाला, और इसके बाद इनको जस्ट रिमेंबर रखना, एक चलते चलते इनको हमेशा ध्यान में रखना कि ये किसका पार्ट है। अब चंबा में जाके हम देखते हैं चंबा में कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं। चंबा में कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं चिनाब रिवर की, तो साच नाला, सेचू नाला, साच पास तो सुना है ना, बहुत फेमस है, मैंने देखा है टूरिज्म के जो आते हैं ना बाइकर्स वगैरह। तो सैचू नाला किलाड़ में ये जाके मिलता है, किलाड़ में जाके मिलती है चिनाब में, ठीक है। सैचू नाला मिलता है किलाड़ में चिनाब में। चेनी नाला, यू हैव टू रिमेंबर दिस ऑल्सो, पांगी वैली से आता है, किलाड़ में मिल जाता है। लुजोई नाला पांगी माउंटेन रेंजेस से आके चिनाब में पांगी वैली में ही मिल जाता है, ऊपर से पांगी माउंटेन रेंजेस से आके जॉइन चिनाब इन पांगी वैली। सो संसारी नाला इम्पोर्टेंट है, चंबा जम्मू कश्मीर और चंबा दोनों का कैचमेंट है, लेके ये नियर संसारी नामक प्लेस पे मिल जाता है। मतलब चिनाब हिमाचल छोड़ने से पहले जम्मू कश्मीर में एंटर होने से पहले मिल जाता है ये संसारी नाला, किसमें, चिनाब में। तो इस तरह से हमने यार डिस्ट्रिक्ट वाइज भी ट्रिब्यूटरीज कवर करी, डिस्ट्रिक्ट वाइज इनको किसी ने भी इस तरह से अलग नहीं किया था, तो हमने इस तरह से भी इनको देख लिया है। अब आप 2x में फिर से वीडियो देख के नोट्स बना के इन चीज़ों को याद रखना। मैंने मोस्ट ऑफ दी चीज़ें यहाँ पे पुट कर दी हैं, बुक से, अदर सोर्सेज से उठा के मोस्ट ऑफ दी थिंग्स आई हैव पुट इन फ्रंट ऑफ यू गाइस। सो अब जो बाकी बचती हुई रिवर हैं उस चीज़ को ठीक कर लीजिए आप। अगर मैंने स्टार्टिंग में बोला हो कि जो है सारी रिवर्स जो हम पढ़ेंगे वो इंडस रिवर सिस्टम का पार्ट है, बस एक एक्सेप्शन है कि यमुना जो रिवर है वो गंगा रिवर सिस्टम का पार्ट है, ठीक है।
बाकी ओवरऑल चीज़ें जो गलती होती हैं वो बताते चलना गाइस, और साथ में कवर करेंगे। जो बाकी बचती हुई रिवर्स हैं उसको अगले लेक्चर में हम कवर कर देंगे, एक ही लेक्चर बनाऊंगा उसका। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम गाइस।